सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी इस सत्संग में शामिल हुए हैं सात संगत, और हमने निरंतर संतों के भाव श्रवण किए हैं सात संगत, और सभी ने यही प्रेरणा दी कि सात संगत जी एक भक्ति भरा जीवन किस प्रकार जिया जा सकता है। सात संगत किस प्रकार भक्ति किसी उम्र की मोहताज नहीं। सात संगत किस प्रकार भक्ति के लिए किसी एक अवस्था का इंतजार नहीं करने। सात संगत की जरूरत उम्र पर पहुंचकर सात संगत भक्ति की राह को चुना जाए। सात संगत जी उम्र पर पहुंचेंगे तो सोचेंगे कि हाँ, अब शायद इस परमात्मा का नाम लेना ठीक रहेगा। सात संगत जी लेकिन सात संगत इस परमात्मा को जान लेना ठीक रहेगा। सात संगत यही कहा कि यह तो जिस पल जितनी जल्दी इस कार्य को, क्योंकि यही एक कार्य है जिसको कहा गया कि मानस तुझे ये जन्म ही इस कार्य को पूरा करने के लिए मिला है। सात संगत अपनी पहचान को करने को मिला है। सात संगत इस अविनाशी की पहचान करने के बाद अपनी सही पहचान तो कर ले। सात संगत और किस तरह कहा गया कि एक सरल अवस्था से जीवन जीना शुरू हो जाता है। सात संगत जब परमात्मा प्रवेश कर जाता है सात संगत जीवन में, तो क्यों ही इंतजार किया जाए। सात संगत जब जीवन सरल प्रेम से भरपूर हो सकता है, जैसे कोई जलती सात संगत जी बलती धूप में खड़ा हो और उसको कोई कहे कि एक छाया में रहकर भी जीवन जिया जा सकता है। सात संगत तुम छाया में भी आकर खड़े हो सकते हो, और वो कहे कि नहीं, अभी कुछ वर्षों बाद, अभी कुछ देर बाद, तो ये थोड़ी मूर्खता जैसी बात लगती है। सात संगत कि जब छाया में खड़े होकर आराम से ये जीवन जिया जा सकता है, तो क्यों इसी प्रकार जब इस परमात्मा को जानकर प्रेम से भरपूर जीवन जिया जा सकता है। सात संगत भक्ति की राह एक सरल जीवन जिया जा सकता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम की महक हो। सात संगत और इस बात को इंसान टालता जाए कि अभी थोड़ी समय है। सात संगत इस सब चीज़ों का, क्योंकि इंसान को लगता है शायद भक्ति करने का मतलब है परमात्मा को जानने का मतलब। सात संगत जी संसार से नाता तोड़कर कोई कर्म कांड करने शुरू कर देना। सात संगत किसी प्रकार के वस्त्र पहनने शुरू कर देना, किसी विशेष स्थान पर जाकर डेरा डाल देना। सात संगत जी ये सब के सब तो मान्यताएं हैं। सात संगत ये सब की सब जो भांति भरी बातें हैं, इसके करके सात संगत जी इंसान को लगता है कि शायद ये तो अंतिम क्षणों में करने जाने वाला है। सात संगत कार्य है आखिरी के, जब कुछ वर्ष बचे होंगे अपनी जीवन यात्रा के। सात संगत ये कार्य तब कर रहा जाए, तो पहले तो भांति के भक्ति क्या है। सात संगत जितने भांतियाँ परमात्मा के नाम पर है, शायद ही कोई और ऐसा विषय है जिस पर इतने भ्रम, इतने भांतियाँ होंगी। सात संगत जितना धुंधला ये विषय है, उतना धुंधला शायद ही कोई दूसरा विषय। और कमाल की बात सात संगत ये है कि सबसे सरल विद्या, सबसे सरल ज्ञान, सबसे सरल और सबसे अमूल्य जो दात है सात संगत, उसी पर सबसे ज्यादा धुंधला, उसी को इंसान की भांतियां ने, इंसान की अहंकार ने, इंसान की एक ये भांति
भरी नज़र है साथ संगत। उसने इसी विषय को सबसे ज़्यादा धुंधला कर दिया। सबसे पाक साफ ये जो सत्ता है साथ संगत, इसी नाम को सबसे ज़्यादा धुंधला इंसान ने कर दिया है साथ संगत। क्योंकि जहाँ जाते हैं वहाँ की अपनी मान्यताएं हैं साथ संगत। जिस तरह देख लें उस तरफ सबके अपने तौर तरीके पर परमात्मा ये एक कण कण में जो बस रहा है साथ संगत। और यही आवाज़ संतों ने आज भी नहीं दे रहे हैं साथ संगत। जिसने इस प्रभु परमात्मा को पाया है साथ संगत, युगों युगों से पाया जिसने है साथ संगत, उसने सारी ही मानवता को आवाज़ दी है साथ संगत। चाहे मीराबाई का भी जिक्र के पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। साथ संगत जी आवाज़ दी है कि मैंने पाया है, आप भी पा सकते हैं। क्योंकि जिसे प्यास से एको पानी मिल जाता है वो फिर बाकी प्यास की पीड़ा को भी समझता है साथ संगत कि मैंने प्यास की पीड़ा झेली है, मेरी प्यास बुझी है साथ संगत। तो मैं सबको ये आवाज़ दे सकूं कि प्यासा रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है साथ संगत। क्योंकि आवश्यकता नहीं है साथ संगत, अपनी प्यास बुझा सकते हैं साथ संगत। तड़पने की कोई ज़रूरत नहीं रहा, ये रहा पानी पानी। और यही फिर संतों के भाव के हमने भी वो जलती बाती दुनिया वाली धूप देखी है साथ संगत। इस परमात्मा की ठंडी छाया तुम तक भी पहुंच जाए साथ संगत, इसीलिए ये आवाज़ दे रहे हैं। और आज भी यही आवाज़ संतों ने दी साथ संगत, और ये आवाज़ बेशक युगों युगों में दी जा रही है साथ संगत। पर इंसान अक्सर एक अज्ञानता भरा जीवन जीता देखा जाता है साथ संगत। अक्सर अपनी मैं को कद्र बनाकर अपना जीवन जीता गया है साथ संगत। इंसान अपनी उपलब्धियां, अपनी ऊंचाइयां अपने हिसाब से जो उसको लगता है कि जीवन में होना चाहिए है साथ संगत, बड़ा घर, बाड़ी, गाड़ी, बड़ी पदवी, जो भी साथ संगत जिसकी जिस प्रकार की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, उस प्रकार का अपने अपने जीवन के लिए एक गोल बना लिया है साथ संगत। जिसको सुंदर जीवन या एक जीवन कहलाने लायक जीवन सबकी अपनी परीक्षा है साथ संगत। और इसी कारण क्योंकि इंसान एक में पर इतना केंद्रित है, ये कंड कंड में बसते हैं साथ संगत जी, परमात्मा को नहीं देख पाता। भक्ति भी अगर कोई इंसान सोच रहा है, कर रहा है, तो साथ संगत वो ऊपर ऊपर से तो जरूर कई बार देखने को मिलेगा कि कुछ स्थानों पर भी जाया जा रहा है साथ संगत। साथ संगत जी वेशभूषाएं भी वैसी पहनी जा रही है। दिन के किसी विशेष समय पर उठकर कोई विशेष कर्म किया जा रहे हैं साथ संगत। तिलक लगाए जा रहे हैं, सर झुकाए जा रहे हैं साथ संगत। पर क्या सिर्फ यह कर लेना ही धार्मिक को जाना है साथ संगत? क्या सिर्फ यह कर लेना ही भक्ति है साथ संगत? क्या सिर्फ यह कर लेना ही काफ़ी है? अगर ये काफ़ी होता तो फिर ये पंक्तियाँ कबीरदास जी ना कहते साथ संगत जी। कर का मन का डार दे, मन का फेर। कि साथ संगत ये जो शरीर की हरकतें हैं ये काफ़ी नहीं है साथ संगत। इसको भक्ति नहीं सिर्फ कहा जा सकता है साथ संगत जब तक मेरे मन में मेरे अंदर से प्रेम, इस परमात्मा का प्रेम मेरे अंदर से नहीं साथ संगत जी सराभूर होकर मुझे बाहर की ओर निकल रहा है साथ संगत। जब तक इस परमात्मा को जान ना लिया जाए, सही मायने में देख ना लिया जाए साथ संगत, तब तक भक्ति को कोई शुरुआत नहीं की जा सकती है साथ संगत। फिर जितने मन के फेर लें, अपने हाथ से जितने देर तपस्या कर ली जाए,
जितने वर्ष किसी एक ही स्थान पर बिता दी जाए साथ संगत, जितनी ऐसी चीजें खाने की पीने की छोड़ दी जाए, शरीर को जितनी तकलीफें दे दी जाए साथ संगत, इससे कोई बात बनने वाली नहीं साथ संगत। क्योंकि ये सब करके मन के शरीर के तल पर रहकर जो भी कर रहे हैं, मुबारक है साथ संगत। पर अगर ये परमात्मा जीवन में नहीं बसा, इन सब तपस्या ने, कर्मों कांडों ने मुझे मेरे परमात्मा तक नहीं पहुंचाया साथ संगत, तो फिर इनका क्या मूल साथ संगत, क्या उपयोग। तो साथ संगत संतों ने आवाज दी, इनके दर्शन इस परमात्मा को जीवन में इस प्रकार अपने शामिल कर लिया जाए, इसको जाना जाए, देखा जाए, फिर इसकी भक्ति की जाए साथ संगत। मन का फेर, मन के मन से पार साथ संगत जी। फिर भक्ति मेरे रोम रोम में भक्ति बस जाए साथ संगत, मेरा पल पल भक्ति बन जाए, मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रेम में से केंद्रित हो जाए। मैं पर केंद्रित थी साथ संगत, बिंदु मेरे जीवन की वो इस तू की तरफ बढ़ जाए साथ संगत, तो ये परमात्मा मेरे जीवन की केंद्र बिंदु बन जाती है साथ संगत जी। और प्रेम फिर मेरे जीवन का रस बन जाता है, और ये भक्ति फिर मुझे किसी प्रकार के अहंकार में जाने नहीं देती साथ संगत। ये बात नहीं कि मैं कितने घंटे कितने दिन उपवास रहता हूँ साथ संगत, कितने दिन मैं निरंतर पैदल चलकर कहीं जाता हूँ। अक्सर देखते हैं साथ संगत, जो इस प्रकार के भांतियों में कर्मों में फंसे हैं, उनको ये बताने में भी बहुत मज़ा आता है साथ संगत। एक अलग तरीके का इस बात का नशा है, जैसे किसी को ये बताने में मज़ा आता है कि मैं किस पदवी पर बैठा हूँ साथ संगत। जैसे किसी को ये बताने में मज़ा आता है मैं कौन सी गाड़ी चलाता हूँ साथ संगत। जैसे किसी को ये बताने में मज़ा आता है कि कितनी धन दौलत मेरे पास है साथ संगत। उससे भी ऊपर का एक अहंकार साथ संगत, एक मज़ा इंसान लेता है जब ये बताता है कि मैं कितना धार्मिक हूँ। पर क्या जब मेरी अवस्था ऐसी है कि परमात्मा को जीवन में शामिल मैंने किया और मेरा अहंकार साथ संगत, मेरी मैं खत्म होने की जगह और विस्तारित हो गई साथ संगत और विस्तृत हो गई, तो क्या ये भक्ति हुई साथ संगत? खुद सोच कर देखो। जब तक मैं खाली नहीं हो जाता तब तक मेरे जीवन में परमात्मा प्रवेश नहीं कर सकता साथ संगत। एक भरी बाल्टी हो पानी की साथ संगत, उसमें फिर हम जब मग्गा डालते हैं पानी भरने के लिए साथ संगत, तो कभी ध्यान दे कि जैसे ही मग्गा डालते हैं वहाँ एकदम से खालीपन पैदा होता है साथ संगत, और सारा पानी उस खालीपन की जगह दौड़ता है साथ संगत और मग्गा भर जाता है। फिर नदी में मटके को भरते हैं तो वहाँ पर खालीपन पैदा होता है साथ संगत, फिर पानी वहाँ आ जाता है साथ संगत जी। विंड प्रेशर कभी इसको भी पढ़ते हैं साथ संगत, जहाँ कम होता है वहाँ हवा बाकी पहुँच जाती है। तो जब तक खाली नहीं होंगे साथ संगत तब तक ये परमात्मा जीवन में शामिल नहीं हो सकता साथ संगत। जो मैं कर्म कर रहा हूँ भक्ति के नाम पर, अगर वो मेरी मैं को और बढ़ा रहे हो तो हरगिज परमात्मा से नज़दीक तो क्या बल्कि दूर और दूर लेकर जा रहे हैं साथ संगत। और परमात्मा ऐसी बरसात है जो सब पर बराबर बरस रही है साथ संगत। लेकिन जो इंसान अहंकार से भरा है वो एक ऐसे मटके के समान है जो उल्टा होकर बाहर रखा गया है साथ संगत, जिसका मुंह नीचे की ओर जमीन पर तो मटका कभी भर नहीं सकता साथ संगत।
चाहे बारिश कितने भी तेज हो जाए, और जो अपने अहंकार को तज देता है वो वही मटका है साथ संगत, जो सीधा हो गया, जिसका मुंह अब बरसात की ओर है, कोई ढक्कन भी उस पर नहीं, वो पूरा का पूरा भर जाएगा साथ संगत जी। परमात्मा बराबर सब पर बरस रहा है। परमात्मा की कृपा, परमात्मा को हर एक इंसान जान सकता है, देख सकता है, खुद परमात्मा हो सकता है, पर अपनी मैं को छोड़ना पड़ेगा साथ संगत, अपने इस अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए संतों ने आवाज़ दी कि ये अंधकार वाला जीवन, अहंकार वाला जीवन छोड़कर रोशनी वाला जीवन, इस रोशन मार्गों पर चलने की प्रेरणा दी गई है साथ संगत। पर अगर इंसान जब अपनी मैं से भरपूर होता है और उसको कहा जाए कि ये रोशनी तो मानो किसी ने आंख बंद की हो साथ संगत, और उसको कहा जाए कि रोशनी देख लो, तो यही कहेगा कि कोई रोशनी नहीं है साथ संगत। वो ये भी कहेगा कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ साथ संगत, जो आप कह रहे हैं मुझे देखने के लिए, पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है साथ संगत, क्योंकि आँख बंद की है, और वो आँख तभी खुलती है जब अपनी मैं को तज है साथ संगत। एक छोटी सी कहानी भी किसी संत ने, बहुत प्रसिद्ध संत, एक गांव में तो अपने घर पर देखा कि एक बच्चा है साथ संगत, भाई का बेटा था। उसकी अब उम्र हो रही थी कि उसको भी चलो भक्ति की राह के लिए प्रेरणा दी जाए साथ संगत। तो एक दिन सुबह अपने साथ सत्संग पर ले गए, और वापस जब आ रहे थे तो वो जो नौजवान जिसको सत्संग पर लेकर गए, वो सत्संगत घर के रास्ते में, क्योंकि सुबह सुबह के समय आज बच्चा सत्संग करके आया, घर के रास्ते में था सत्संगत, तो बाकी घरों के नौजवानों को अभी सोता उन संत को कहता कि संत जी, इन पापियों का क्या होगा, देखो अभी तक सो रहे हैं। तो सत्संगत जी वो संत उस बच्चे को कहते हैं कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है कि आज सुबह सुबह मैंने उठाया तो मैं सत्संग पर लेकर, बहुत गलती हो गई सत्संगत जी मुझसे, क्योंकि तू तो सोता हुआ ही ठीक था, कम से कम तेरे अंदर इस बात का अहंकार तो नहीं आया था कि तू आज सुबह उठकर सत्संग पर गया है सत्संगत। तेरी अवस्था कल ही ठीक थी, आज तो खराब है सत्संगत। तो यह मैं सत्संगत का भाव, इंसान अगर परमात्मा का नाम भी ले रहा है तो इसीलिए ले रहा है कि मैं कितना धार्मिक हूँ सत्संगत, ये बता सकूँ किसी को, वरना फिर मज़ा ही क्या है सत्संगत। क्या ही फ़ायदा है 10-12 किलोमीटर के दायरे तक जाना सत्संगत, इससे बड़ा कोई भक्ति नहीं, तो फिर उस भक्ति का भी क्या फ़ायदा सत्संगत। इंसान की यह सोच है, क्योंकि ये मैं वाली सोच है सत्संगत, अहंकार वाली सोच है, मन वाली सोच है। पर सही भक्ति, सही मायने में परमात्मा सिर्फ और सिर्फ जीवन में तब आ सकता है जब मैं अपनी इस मैं को सतगुरु के चरणों में रख दूं सत्संगत, छोड़ दूं शीश झुकाकर, और फिर सतगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से जब मुझे ये ज्ञान चक्षु, आज हमने वह बात भी सुनी, सत्संगत जी ज्ञान की नज़र देते हैं तो सही मायने में समझ आता है कि मैं क्या हूँ सत्संगत। एक ही सवाल कि मैं क्या हूँ, और इसी बात का जवाब सतगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से देते हैं सत्संगत। सतगुरु माता जी हर एक विचार में, हर एक अपने उपदेश में यही एक सवाल का जवाब मानव को दे रहे हैं कि जिस सत्संगत जी, जिस जोत दा अंश है बंदे, उस जोत ना जानते सही। सत्संगत जी मन तो ज्योत स्वरूप है,
अपना मूल पहचान तो ये मैं नहीं साथ संगत, जिसके यश के लिए, जिसके बोले बाले के लिए तू अनेक अनेक तरह के प्रयास कर रहा है। तो इस साथ संगत जी विराट का अंश है और खुद भी विराट हो सकता है। जब इसको जान ले तो यही एक आवाज़ के ये हर एक इंसान के मानव परमात्मा को जानकर सही मायने में भक्ति कर सकता है साथ संगत, और खुद परमात्मा को हो सकता है, खुद आनंदमय पल पल में आनंद वाला साथ संगत जीवन जी सकता है साथ संगत। जैसे जगह का नाम भी पल्लव है, तो पल पल में परमात्मा और जिन्होंने जाना है, जिनके जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान आया है साथ संगत, सतगुरु की कृपा से वो भी कहेंगे कि पल भर में परमात्मा पल भर लगता है साथ संगत। इस परमात्मा को जीवन में आने के लिए तो पल पल में आज यही एक बात के साथ संगत, पल भर में परमात्मा, ताकि पल पल में परमात्मा साथ संगत मेरे जीवन के पल पल में परमात्मा शामिल हो जाए। और सिर्फ पल भर लगता है अपने मैं को झुका में साथ संगत, इस परमात्मा को मेरे जीवन में आने में साथ संगत में जैसे बूंद को एक ही पल लगता है और सागर हो जाने में बस सागर तक पहुँचने की देरी है साथ संगत। तो यही भावों के साथ साथ संगत जी दासी इजाज़त चाहेगी और यही अरदास दाता प्रभु से सतगुरु माता जी के चरणों के हर एक इंसान को इस दातार के दर्शन करके भक्ति की राह पर चल रहा है साथ संगत। और साथ संगत जी हर एक वो महापुरुष सही मायने में भक्ति जिस तरह से साथ संगत जी सदगुरु बता रहे हैं कर सके, इस भक्ति का आनंद ले सके। ऐसा न हो कि ये मेरी मैं को मैं अभी तक छोड़ ही नहीं पाया साथ संगत, तो रहा हूँ कि साथ संगत भक्ति कर रहा हूँ पर मैं को तो छोड़ ही नहीं पाया। तो भक्ति के आनंद से मैं कैसो दूर साथ संगत, सुकून की अवस्था से मैं साथ संगत कोसों दूर। और जिस इंसान जिस मानव ने अभी तक ये जीवन का अपने कार्य नहीं किया, दातार मेहर करे कि साथ संगत जी कि सवाल खुद से पूछे कि मैं कौन हूँ, और इसका जवाब भी दातार उसको जरूर दे कि साथ संगत मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान कर एक सुंदर प्रेम से भरा जीवन हर एक इंसान जीता चला जाए साथ संगत। यही अरदास दातार से सतगुरु के चरणों से प्रेम से कहना। धन्य निरंकार जी।